अगर आप इसको उसमें नहीं भी डाल सकते, ठीक है, अगर उसमें नहीं भी डाल सकते हैं तो आपने गोबर की ढेर लगा रखी है। क्या लगा रखी है? गोबर की ढेर। अब गोबर हो गई खाद और ये हो गई खुराक। तो आप इसको बोलो और सीधा गोबर की ढेर में इसको डाल, ठीक है। तो ये गोबर की ढेर में जाएगा तो खाद के साथ क्या हो जाएगा, खुराक भी मिक्स हो जाएगी और उसके बाद आप उसको खेतों में डाल। लेकिन ऐसा मत करना कि आज आपने ये डाल दिया और आप 15 दिन बाद गोबर डाल दो खेतों में। इसको तब डालो जब आप गोबर खेतों में डालना शुरू करो। सपोज आपको पता है कि कल से हमने गोबर डालना शुरू करना है, तो आज शाम आप इसको गोबर में डाल दो। जितनी ढेर है आपकी, 2-3 ढेर है, 2-3 ढेरों में आप इसको डाल दो, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वो गोबर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करेगा नीचे ना, ठीक है। तो वो खाद ये क्या हो जाए, खुराक भी मिक्स हो जाएगा, है ना। अब जो खाद जल खुराक भी जल पौधों और यहाँ पर मंदिर का कार्यक्रम भी चल रहा है, ठीक। तब भी आप आलू खराब लगे हैं सारे, ठीक है ना। तो ये खाद दे आप खुराक भी निःशुल्क की सेवा में, ठीक। ये छोड़ दूंगा आप, ठीक। तो जब खाद जाए, खाद दे आवे, खुराक ले जाए, ठीक। तो सीधे आपको भाषा में ये मानो कि ये क्या है, खुराक, खाद और खुराक। खाद तो मैं खाली दाने में और ये कंसोल के जो आपका हो खुराक। जन्मीर आपको बता कि कृषि को जैविक कृषि बनाए, इसके बारे में बता रहे हैं। और वो भी खुराक थे ना, वो भी तभी पता, ठीक है ना। ये चीज़ बारे में आप समझिए। तीसरी चीज आप देखो, ये पे लिखो नीमैट, है ना, नीमैट है ना, और ये पे लिखो कीटनाशक, कीटनाशक ना। अभी आप बोला कि अभी तो आप बोले कि भाई दवाई प्रयोग नहीं कौन, और अभी आप बोले कि ये कीटनाशक डाल देते, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज ना, चाहे हमारे शरीर चाहे पौधों से, अगर हमारे शरीर तो हम पे बीमारी भी लागे यहाँ से नीचे हम स्वस्थ हुआ, बीमारी तो हम पे लागे, डॉक्टर में भी जाना पड़े, दवाई तो खाना पड़ेगा। वन पौधों भी हिसाब से, ठीक है ना, पेड़ पौधों भी तो उन पे भी बीमारी लागे। लेकिन ये जो दवाई क्या थी, ये क्या थी, जैविक, ये पूरी तरह जैविक। ये में कोई प्रकार या नीचे की कोई आपको केमिकल हो या कोई नुकसानदायक हो, नुकसान ये से नहीं हो, जैविक चीज, ठीक है ना, ये में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन यू कब आप यूज कौन, जब क्या हो, बीमारी लागे, खेतों में बीमारी लागे, फसलों में बीमारी लागे, तब आप यूज कौन, ठीक है ना। अब वन क्या हम क्या कर, सपोज आप अगर कद्दू बेच, या ककड़ी बेच, लौकी बेच, ठीक, या अनार जब फल रहे ना, तो आप लोग बोले कि अनार कॉल पड़ी या कद्दू सड़ बैठी, तब आप ये दवाई डाल, ठीक। लेकिन ये तब काम नहीं करो जब बीमारी ले, है ना। आज दिन तो भाई हम पहले जमाने में क्या बोलती कि मतलब बच्चों क्या हो ना, काली खांसी बुझे ना पहले हम, ठीक है ना, नमूनिया बिगड़े ना, ठीक। तो वो धीरे धीरे तो बिगड़े एक साथ तो होनी चाहिए, और जब वो ज़्यादा हो जाए तब हम डॉक्टर। अब आज हम डॉक्टर ब्रोंकाइटिस बोले, के लिए नमूने बोले, के लिए एस्थमा बोले, तो स्टेज पहुँच जाने की लंग्स खराब हो जाने दवाई, ठीक, धीरे धीरे बीमारी लागे। तो ये वही चीज़ जब आप अनार हो जाए, अनार काला पड़ हो जाए, कद्दू हो जाए, कद्दू सड़न हो जाए, तब हम छिड़काव करें। लेकिन कभी भी ध्यान दो, कोई भी बीमारी कभी फल पे नहीं लागे, के भी बीमारी फल पे बीमारी नहीं लागे। बीमारी वो भी लागे जब क्या हम फूल, हमेशा बीमारी फूल पे लागे, फ्लावर टाइम पे ही पौधों पे बीमारी लागे। और आपने दवाई कहाँ से शुरू करनी, फ्लावर टाइम पे, जब पौधे पे फल फूल लगेगा, फूल के टाइम आपने इसका छिड़काव कर दो। कद्दू के फूल लग रहे हैं, अनार के फूल लग रहे हैं, ठीक, फूल के टाइम आप इसको कर दो, इसका छिड़काव कर दो। तो जब वो फूल पे हम इसका छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब वो फल बनेगा, ठीक है, जब वो फल बनो तब वो फल क्या हो, वो पे बीमारी नहीं रहेगी। और तब फला टाइम भी आप एक बार ये छिड़काव करो, तो फूल के साथ साथ फल में भी आप इसको वो करोगे, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग टाइम में ही बीमारी लगती है, हमेशा ध्यान देना। जैसे आजकल खेती, आपकी ताज़ी खेती है, तो ताज़ी खेती में हमेशा क्या होता है, बीमारी लगने का डर होता है। जब कोई भी आज देखो ना, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको तुरंत क्यों लगाया जाता है वैक्सीन, टीके क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इस वातावरण में कई प्रकार की बीमारियां हैं। और वातावरण नहीं है, हम में से कि हर एक पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, नहीं हो तो सर्दी जुकाम सब पे होले, है ना। तो अब वो बच्चा तो नहीं आया ना, उसकी इम्यूनिटी पावर अभी 0 है, ठीक है, उसका बॉडी रेजिस्टेंस 0 है, ठीक। तो इनमें से हम जितने बैठे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो माँ उसको दूध पिला रही है, उस माँ का भी उसको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो माँ पूरा दिन काम कर रही है ना, तो क्योंकि उसका बॉडी रेजिस्टेंस अभी 0 है, इम्यूनिटी पावर बच्चे की 0 है,
ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा एकदम इफेक्ट करेगा। इसलिए ये बोला जाता है कि इसको टीकाकरण करो, ये करो, ठीक है। उसी प्रकार पौधों में भी जैसे पौधे ग्रोथ करने शुरू हो जाए, आप उस पर दवाई का छिड़काव करो ताकि उस पर कोई बीमारी ना हो, ठीक। दूसरी बात, इसका सबसे फायदा एक और बताता हूँ आपको। जब आप घर गांव में बिजवाड़ काहे के लगाते हैं आप? चलो बंदरों की बात बाद में बताऊंगा आपको, बंदरों की बात में, पर बिजवाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। बिजवाड़ आप लहसुन की, प्याज की, शिमला मिर्च की, बैंगन की, भट्टू की, मिर्च की, इसकी बिजवाड़ लगती है ना। 6 बिजवाड़े हैं ना, मैंने गिनाया। तो ये बिजवाड़ आप लगाते हैं। अब होता क्या है कि आपने एक जगह बिजवाड़ लगा दिया, अब जब यहाँ पर से बिजवाड़ आप दूसरे खेत में रोपण करते हैं, है ना। सपोज आपने यहाँ पर से 50 प्याज के पौधे दूसरी जगह रोपण किए ना। अब वहाँ जाके वो 50 के पौधे नहीं बचते हैं, मुश्किल से उसमें 20-25 पौधे सही होते हैं, 20-25 पौधे खत्म हो जाते हैं। होते हैं या पूरे होते होंगे? नहीं होते, नहीं होते ना, मतलब कुछ नुकसान होता है, ठीक। वो किस लिए हुआ? आपने कहा यार ये तो खराब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी लगी इस पर, खराब हो गया। लेकिन उसका क्या हुआ कि जो वातावरण उस पौधे को यहाँ पर मिला, जहाँ पर जिस खेत में आपने बिजवाड़ दी, जैसे इसमें जो वातावरण यहाँ पर हुआ, यहाँ पर वो पला पोसा सांस ली उसने, वातावरण में सब कुछ हुआ, पानी उसका जो यहाँ पर था वो वहाँ उसका बदल गया, जैसे वो वहाँ बदल गया ना उसका। अब वहाँ बदला तो वहाँ उस पर बीमारी लगी। हमेशा क्या होता है कि जब आप प्याज की बिजवाड़ या पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, ठीक है, तो उसको एक पीटी फीवर आता है हफ्ते भर के अंदर, हर पौधे को। वो प्रकृति का नियम है, उस पर एक प्रकार की बीमारी उसमें उसको लगता है, पीटी फीवर बोलते हैं उसको। वो बीमारी उसको हफ्ते भर के अंतर्गत ग्रसित करती है उस पौधे को, जिसको आपने बिजवाड़ लगाया। हफ्ते भर के अंदर वो बीमारी उसको लगती है, तो उसको भी टीके की जरूरत है। काहे की? उसको भी टीके की जरूरत है। तो ये उस टाइम के आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। जैसे आपने बिजवाड़ दूसरी जगह रोपण करना शुरू किया, उसी टाइम आप इसका स्प्रे उस पर मार दो, किस पे? जहाँ बिजवाड़ लगे, चाहे दूसरी जगह, ठीक। तो वो बिजवाड़ आपकी बहुत बढ़िया होगी, उस पर बीमारी नहीं होगी किसी प्रकार की। घर छोड़ा ना दूसरे घर में से, देखो हम अपनी बेटी को लाड़ पाड़ उसके बड़ा बनाते हैं, ठीक है। हमारी बेटी 18-22 साल में हमारे घर में रही, और उसके बाद हमने उसकी शादी कर दी ना। अब वो जब शादी करके दूसरे परिवार में जाती है, तो 2 महीने तक बच्ची थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। उन्हीं कभी मेते खुद का बुबे खुद लागें, कभी कुछ लगे, तो 2 महीने तो परेशान है। वमना में क्या हो, थोड़ा बालिका क्या हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, कभी सर्दी बुखार हुई जब जा आदमी खोन नहीं खोल, कभी योर वट खानी तब उर वट खानी तब माँ याद आनी, तब बाबा यार तब बाबा फोन जाने, बह फोन जाने, ठीक। यो हमारे रीति रिवाज। तो वे टाइम हम क्या करें, वे बात बहाना बनना चाहिए, कभी 800 बहाना, कभी के बहाना। तो हम क्या करें, यार हमको कोई छोटी बहन या छोट बहन, तो हम बोलते जा तू क्या अपू दी दे रहा फिलहाल 15 दिन तो अपू दी दी हो चल ले ये मिठे दियो, या छोट बहन क्या करें अपू बहन दियो, हम क्या करें अपू लड़की दे भेज दी उन्हें, कभी छोटी बहन भेजी थी, कभी छोटे बहन भेजी थी, बहाना से या 8 दिए, 10 दिन वो खेरे यहाँ तब अपू दी दे, फिर वो एजेंसी फिर बहन भेजी थी, ताकि उन्हें यो माहौल बनो, ठीक। तो वही प्रकार से वो पौधा भी हुई, वो आपको घर छोड़ के हम दूसरा जगह रोपण करें तो वो बीमारी लगे, तो वो टाइम हम वही छिड़काव आप करो, तो वो बीमारी आपकी खत्म हो जाए, ठीक। ये समझी ना आप, नीम है कीटनाशक, ठीक। एक तो आप पूरे में डाल सकेंगे, ये भी मात्रा हुई थी। हाँ ये मात्रा नहीं बताऊँगी अभी मात्रा पे नहीं दो, अभी तो मैं केवल ये यूज बताया कि कन करना आप यूज कर सकते, ठीक। अब ये मात्रा क्या है, ये चीज कम से कम 1.5 लीटर, ठीक है, 1 लीटर वाला है ना, हाँ 1 लीटर, ठीक 1 लीटर। ये क्या कहूँ आप कम से कम 40 लीटर पानी में, ठीक। ज़्यादा समझ में नहीं आओ तो जो आप स्प्रे मशीन से ना वो स्प्रे मशीन में आप ये कम से कम आप 15 या 45, ठीक ना। तो 3 बार आप ये यूज कर सकें, डोज बने के ना अलग अलग डोज बने के 3 बार आप मशीनों में ये डाल सकें, और वही स्प्रे आप करें, ठीक है। बिजवाड़ में भी आप करें लो, और फल पौधों में भी आप एक बार पहले कराया, एक बार बाद में कराए, ठीक है। एक बार बेल पे कराओ, ठीक, और एक बार जब उस पर फल लग जाए तब कराओ, 2 बार इसको कर दो, तो उससे क्या होगा, फल भी ठीक रहेगा, जो फूल है फूल भी सही रहेगा। फूल में छिड़काव करके तो फूल के अंदर इन्फेक्शन होगा ही नहीं, उस पर कीड़े लगेंगे नहीं, तो ये है, ठीक है ना। इस प्रकार इसका यूज़ करना, ठीक है। 3 चीज़ें आप समझ गए, 3 चीज़ें इसको बोलते हैं ग्लू ट्रैप, ठीक है। एक जाल, हम किसी भी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को फंसाना हो तो एक जाल बुनते हैं,
जाल के तहत फंसाया जाता है। मान लो हमारे गांव में जंगली मुर्गियाँ आ रही तो हम जाल बना देते हैं उनके रास्ते में, इसको फंसाने के लिए जाल लगाओ जी, ठीक है। मच्छर आ रहे हैं तो मच्छर को मारने के लिए हम क्या मच्छरदानी लगाते हैं, जाल लगाते हैं, ठीक है। कई चीज़ें जाल प्रपंच बुनना होता है ना, प्रपंच बुनते हैं, ठीक है। इलेक्शन टाइम आता तो इलेक्शन में प्रधान जी इलेक्शन लड़ते तो वो भी क्या करते हैं, आदमी को कमरे में बिठा के दारू खिला के पटाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से ये हमारे और आकर्षित हो, हमारी टीम में कैसे ये आए। हर आदमी ये करता है कि कौन हमारी टीम में आए, ठीक, हमारी लॉबी में कौन आए। पकड़ बोलते हैं उसको, जाल, और पकड़ में आ गया एक बार खा पी लिया तो वो बाहर नहीं जाता, ये जाल है। लेकिन ये हमारा आप और इंसानों को फंसाने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, जो कीड़े मकोड़े वातावरण में आएंगे उनके लिए, खेतों के लिए, ठीक है। करना क्या है आपने, ये नीचे इस पर पीला रैपर लगा है, इस पीले रैपर को आप नाखून से ऐसे हटाना, और इसमें पतली एक लेयर है, पतला प्लास्टिक है, उसको हटा देना, और इसको आप ऐसा खेतों में टांग देना, ठीक है। जब आप इसको ऐसा खेतों में टांकोगे तो आप देखोगे कि चाहे मच्छर हो, चाहे किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा हो, इस पे एक गम है, वो सब इस पे चिपक जाएगा, किस पे, सारा इस पे चिपक जाएगा, ठीक। आप घर में भी अगर इसको यूज आज आप आजमाना, आज घर में आप आज एक ले जाओ आप लोग, आगे गजी भाई यहाँ का आ गया, हाँ यहाँ का आ गया, सबको मिलेगा एक, ठीक है। ले जाना और शाम को इसको ट्राई मारना, कुछ मत करना। शाम को जैसे आपके घर में रात हो ना, आप बाहर का बल्ब जलाते हो तो बाहर के वो आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं ना, मच्छर आते हैं, उसको लगाना तो ये सब इसमें चिपक जाएंगे, पूरा भर जाएगी। जब ये पूरा चिपक जाए तब इस पेज को हटा देना, फिर दूसरा पेज यूज़ करना। इस पर 8 पेज है, तो इस प्रकार से ये 8 पेज आप यूज़ करते रहना, ठीक है। और भी है, सबको मिल जाएगा जितना। तो ये एक प्रकार से ये जाल है, विशेषकर कीट मकोड़ों